हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहाबाए कराम थे जो अपनी ज़िंदगी को समाज की खिदमत में, इंसानियत को इस पर रखी थी। इसीलिए जब एक बार ख्वाब उन्होंने देखा था कि कुर्बानी देना ज़रूरी है, तो जब कुर्बानी देने के लिए तो कहा अपने लड़के को दे। तो जब लड़के को सुलाया गया कुर्बानी देने के लिए, तो उनकी आंख में पट्टी बांध दी गई, और आंख में पट्टी बांधने के बाद जब देखा कि एक दुम्बा है। उस दिन से जो इशारे सवाब इसके लिए इब्राहीम के कुर्बान के लिए दिए थे। कोरोना के कारण नमाज बंद था, शुरू हुआ है। हाँ, ये तो सरकार की राज की देशहित में बहुत बड़ी उपलब्धियां कहें इसको, और समाज में एक बड़ा मैसेज भी है कि 19 के बाद से 20 नहीं, 21 नहीं, 22 में एक बड़ा ये सद्भावना का, भाईचारगी का एक माहौल है जो ईद को भी मनाया गया, और ईद उल अज़हा जिसको बकरीद कहते हैं इसको भी मनाया जा रहा है। इसके लिए खुसूसन बिहार वासियों को, हिंदुस्तान वासियों को, बिहार के लोगों को मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, और खुसूसन शांति सद्भावना बनाए रखें, आपसी भाईचारे कायम रखें, और इसी यही मेरी हम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे हिंदुस्तान की, पूरे दुनिया के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें इस बात की अहमियत को समझना पड़ेगा कि कुर्बानी किस लिए करते हैं। कुर्बानी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपनी कीमती से कीमती चीज़ भी अगर ज़रूरत हो तो कुर्बान कर देना अल्लाह की राह में, वो चाहे अपने नफ्स का मामला हो, या फिर जान का मामला हो, या अपने माल का मामला हो, या कोई भी चीज़ हो। दूसरी बात ये आपने पूछा कि अभी 2-3 सालों से हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे, अब नमाज पढ़ के बेशक अल्लाह का शुक्र है कि जो वबा थी, जो पैंडमिक सिचुएशन थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, और अल्लाह का शुक्र है कि अब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। दूसरे भी धर्म के लोग जैसे हिंदू हजरात भी अपने अपने पर्व अच्छे से मना पा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। जैसे होली गुजरा है, बहुत धूमधाम से लोगों ने मनाया, और बहुत खुश थे वो लोग भी, हम लोग भी ईद में बहुत खुश थे। आज भी बेइंतहा खुश हैं कि अब पैंडमिक की वजह से उस तरह की दिक्कतें नहीं हैं, जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हम पे लगी हुई थी, और जिसकी वजह से हम लोग अपने पर्व को ठीक से, खुशी से नहीं मना पा रहे थे, एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर पा रहे थे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी हिंदुस्तान के लोगों को यही बोलना चाहूँगा, ईद उल अज़हा की बहुत सारी मुबारकबाद, और ये शुक्र है कि हम हिंदुस्तान के अंदर हैं और बहुत अमन से हैं, बहुत सुकून से हैं। हर पर्व हम अच्छे से मना पाते हैं। मुसलमान होने के बावजूद ये मुल्क हमारा है, और हम बिल्कुल भी सुकून से रहते हैं, और बहुत अच्छे से इस पर्व को, ईद हो, बकरीद हो, और तमाम पर्व हम अपना अच्छे से मना पाते हैं। शुक्र है तमाम हिंदुस्तानियों का। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बिहार सरकार का। यहाँ गांधी मैदान में बहुत सारे इंतजाम हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और जो हम लोग बकरीद मना रहे हैं, सब लोगों को, खास करके बिहार वासियों को सबसे ज़्यादा बकरीद की मुबारकबाद। और जो हम लोग बकरीद मनाते हैं, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यहाँ सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं की जाती है, यहाँ अल्लाह से अपनी बुराइयों की भी कुर्बानी करना पड़ता है, सेक्रीफाई करना पड़ता है, झूठों से भी कुर्बानी करनी पड़ती है। लोगों के साथ मिलजुल के रहने का ये एक तरीका सिखाया जाता है। कुर्बानी का मकसद ये है, न कि सिर्फ जानवर की कुर्बानी, बल्कि हर एक चीज़ की जो बुराई से रोके, हर एक चीज़ जो लोगों में तफरका डाले, उस सारे चीज़ों की कुर्बानी ये बकरीद है।